So today we'll discuss about cleft lip rhinoplasty in my beautiful patient who has undergone multiple surgeries with me to achieve this correction. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic and cosmetic surgeon practicing in Jaipur. So आज हम बात करेंगे cleft rhinoplasty के बारे में. सो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट एक ऐसा कंडीशन है जो कि बाय बर्थ कुछ बच्चों में देखी जाती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कटा हुआ होठ या कटा हुआ तालू, जिसमें कि आपका लिप जो बच्चा पैदा होता है बाय बर्थ उसमें लिप कटा होता है एंड जो पैलेट होता है जिसको हम तालू बोलते हैं उसमें कट होता है. सो नॉर्मली इन पेशेंट्स में बच्चों में ही ये सर्जरी यूजुअली 3 मंथ्स के और 9 मंथ्स में सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है. बचपन में जब ये सर्जरी की जाती है तो लिप जो है उसको जो है स्टिचिंग की जाती है प्रॉपर तरीके से, सो दैट जो क्लेफ्ट है लिप में वो करेक्ट हो जाए एंड पैलेट जो कि स्प्लिट है यानी कि बीच में से कटा हुआ है सर्जरी के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है. सर्जरी परफॉर्म यूजुअली चाइल्डहुड में हो जाती है, बट प्रॉब्लम यूजुअली एडल्टहुड में आती है जब नोज की शेप जो है वो प्रॉपर नहीं बनती है. पर्टिकुलरली इन बच्चों में नोज की शेप एक बेसिकली क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कंडीशन में ऑल्टर्ड होती है, यानी कि हमारा जो नॉर्मल एक नोज डेवलपमेंट होता है इन पर्टिकुलर पेशेंट्स में या इन पर्टिकुलर बच्चों में ये डेवलपमेंट एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता. सो ये बेसिकली फेस करते हैं जो नोज है वो डिप्रेस्ड रहता है एंड स्पेशली जो हमारे एलार कार्टिलेजेस होती हैं वो डिफॉर्म्ड होती हैं एंड इन बच्चों में एक मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया भी होता है. मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया बेसिकली कंडीशन है जिसमें हमारा मैक्सिला यानी कि यहाँ की जो बोन्स होती हैं वो बैक सेट होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं. तो कंडीशन तो बेसिकली यूजुअली चाइल्डहुड में ट्रीट हो जाती है, जिसमें कि सर्जरी से क्लेफ्ट जो लिप है और पैलेट की करेक्शन हो गई, बट व्हेन ये ग्रो करते हैं जब ये बच्चे तो नोज की शेप प्रॉपर नहीं आती है. सो यूजुअली एडल्टहुड में दे अप्रोच अस. Usually rhinoplasty in cleft lip and cleft palate patient are done after the age of 16 years. 16 ईयर की एज हम क्यों मान के चलते हैं? क्योंकि 16 ईयर्स तक हम मानते हैं कि नोज डेवलप हो रहा है. बिफोर 16 ईयर राइनोप्लास्टी अटेम्प्ट नहीं की जाती, चाहे वो एक नॉर्मल कंडीशन में नोज डेवलप हो रहा हो या फिर पर्टिकुलरली क्लेफ्ट वाले बच्चों में नोज डेवलप हो रहा हो. 16 ईयर की एज कंप्लीट होने के बाद हम राइनोप्लास्टी कर सकते हैं. राइनोप्लास्टी में अब क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर की जाते हैं? क्लेफ्ट के साथ जो बच्चे इस कंडीशन के साथ होते हैं उनमें जो नोज रहता है वो आगे से टिप बहुत ही ब्रॉड होती है और नोज एक साइड से आगे नीचे वाला पार्ट जो हम एला जिसको बोलते हैं वो डिप्रेस्ड होता है या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है. पीछे से नोज जो है ब्रॉड रहता है, बोनी स्ट्रक्चर भी बेसिकली डिफॉर्म्ड होता है. तो फर्स्ट स्टेज में इन पेशेंट में बेसिकली मैंने राइनोप्लास्टी करी है. राइनोप्लास्टी सर्जरी में जैसे कि बिफोर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नोज पीछे से बहुत ही ब्रॉड है और जो टिप है वो आगे से ब्रॉड है, नीचे का एला जो है वो एक साइड से पूरा टर्न हुआ है. एंड आफ्टर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नोज पीछे से लेके आगे तक एक प्रॉपर शेप में आया है. एला जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट होके फेस के अकॉर्डिंग आए हैं. सो ये पहली सर्जरी थी जो इन पेशेंट में मैंने करी थी. फर्स्ट सर्जरी होने के बाद देन नेक्स्ट स्टेज में इनमें और भी सर्जरी की गई है. नेक्स्ट स्टेज में जो सर्जरी इन पेशेंट में की है वो है पैरानेजल इम्प्लांट सर्जरी. पैरानेजल इम्प्लांट बेसिकली इम्प्लांट होते हैं नोज के जो साइड में डाला जाते हैं. जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया होता है इन बच्चों में, यानी कि मैक्सिला पीछे की तरफ होता है. तो मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया को करेक्ट करने के लिए इसमें कुछ तरीके होते हैं कि जो एग्रेसिव सर्जिकल तरीके होते हैं जिसमें मैक्सिला को ब्रेक करके आगे लाया जाता है. ये पेशेंट ऑलरेडी ये सर्जरी एक बार करवा चुके थे, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इनमें स्टिल डेफिसिट था. जो अपर लिप है वो कितना पीछे की तरफ है. सर्जरी होने के बाद यहाँ पे पैरानेसल इम्प्लांट डाले गए हैं कि जो कि बोन की तरह बन जाते हैं एंड मैक्सिला को प्रोमिनेंस देते हैं. प्लस इनमें लिप की फैट ग्राफ्टिंग की गई है. जो अपर लिप है और आप देखें तो अपर लिप में हमने फैट ग्राफ्टिंग करके इनके लिप को और एनहांस किया है.
सो फाइनली ये सारे प्रोसीजर होने के बाद एक पर्टिकुलरली बिफोर पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं एंड आफ्टर पिक्चर में देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सर्जरीज होती हैं जिनके बाद एक बहुत अच्छी करेक्शन हम अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कंडीशन जो है एक ट्रीटेबल कंडीशन है, जो कि हम आफ्टर द एज ऑफ 16 ईयर्स हम सर्जरी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। एंड बहुत सारे स्टिग्मास जो क्लेफ्ट लिप पैलेट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें नोज, अपर लिप एंड हमारा जो मैक्सिला है वो पीछे होता है, हम इन सब बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं एंड एक रीजनेबली नॉर्मल रिजल्ट की तरफ, नियर नॉर्मल रिजल्ट की तरफ हम जा सकते हैं। So this is the before picture of the patient and this is the after picture of the patient. You can see the difference, and if you are watching this video or anybody who is suffering from the same condition in your family, you can suggest them that the condition is totally curable, it is treatable. Maybe 1 or 2 or 3 surgeries may require to perform in these patients, but we can achieve a near normal result.